तो आज बात करेंगे पार्टीशन की। इस पार्टीशन की नहीं, जो इससे 41 साल पहले पार्टीशन हुआ था उस पार्टीशन की। आज बात करेंगे बंगाल पार्टीशन की, जो कि 1905 में हुआ था, और जानेंगे कि कैसे उस बंगाल पार्टीशन की वजह से ही हमारा जो 1947 का पार्टीशन हुआ। क्योंकि 1947 के पार्टीशन का जो बीज था वो 1905 में बो दिया गया था, जिसके कारण 1941 साल के बाद हमारा पार्टीशन हुआ और हमारा देश दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो आज जानेंगे बंगाल पार्टीशन के बारे में कि बंगाल पार्टीशन क्यों हुआ, क्या रीजंस थे उसके पीछे और क्या उसके रेप्रिकॉशंस हुए। देखिए, जो बंगाल रीजन था वो ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा प्रोविंस था और सबसे फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग प्रोविंस था वो बंगाल था। बंगाल से जो रॉ मटेरियल की एक्सट्रैक्शंस होती थी, मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा होता था जो एक्सपोर्ट होता था वो बंगाल से होता था। तो बंगाल एक फाइनेंशियल कैपिटल थी तब इंडिया की, और तब जो दिल्ली थी वो कैपिटल नहीं थी, तब कलकत्ता भारत की कैपिटल थी। में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार और कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ का ये पूरा मिला के एक बंगाल बनाते थे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि बंगाल कितना बड़ा था। अभी अगर आप झारखंड और छत्तीसगढ़ एरिया में जाए तो वहाँ से कितनी रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन की जाती है। तो उस समय भी यहाँ से रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन होती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेजरी में जो बड़ा हिस्सा जाता था वो बंगाल से ही जाता था। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे एडवांसमेंट होना शुरू हुई बंगाल में, वैसे वैसे वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो गई। देखिए, बंगाल जो एरिया था वो उस टाइम का सबसे मॉडर्न एरिया माना जाता था, क्योंकि सारे फैक्ट्रीज इस्टेब्लिशमेंट वहीं पे थी, और जहाँ पे सारी फैक्ट्रीज और इस्टेब्लिशमेंट हो तो वो एरिया बाकी एरियो से सुपीरियर होता है इन टर्म्स ऑफ एडवांसमेंट। तो वैसा ही बंगाल के साथ था। और जो बंगाल के जो लोग थे, जो इंडियन नेटिव्स थे वहाँ के, वो भी पढ़े लिखे थे, और बाकी जो प्रोविंस या स्टेट के जो लोग थे उनसे कुछ अमीर थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो बंगाल था वो फाइनेंशियल प्रोविंस था, लेकिन वहीं पे धीरे धीरे एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पनपने लग गए। जैसे बहुत सारी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर बंगाल में थे, जैसे कि अनुशीलन समिति थी, जोगांतर ग्रुप था। ये सब रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स थे जिनके हेडक्वार्टर बंगाल में थे। और बंगाल में एक नया रेवोल्यूशन आना स्टार्ट हो गया। कौन सा रेवोल्यूशन? नेशनलिज्म का रेवोल्यूशन। क्योंकि भारतीयों को पता लग चुका था कि ब्रिटिशर्स उनको कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट, उनकी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट खड़े होने के लिए रेवोल्यूशनरीज स्टार्ट हो गए थे गैदर होना। और इसी बीच में बना इंडियन नेशनल कांग्रेस। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो बंगाल से ही बिलोंग करते थे, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी एजुकेटेड मिडिल क्लास, और एजुकेटेड मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा बंगाल में थी। हम डेमोग्राफी की बात करें बंगाल की, जो बंगाल का वेस्ट हिस्सा था उसमें हिंदू मेजॉरिटी थी, और जो बंगाल का ईस्टर्न हिस्सा था उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी थी। तो जो वेस्ट मेजॉरिटी थी, जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी, वो वाइड था एज़ कम्पेयर टू ईस्ट मेजॉरिटी। तो क्या होता था कि जितने भी इंडस्ट्रीज लगती थी, जितने भी डेवलपमेंट्स होती थी, वो वेस्टर्न साइड होती थी, और कहीं ना कहीं जो ईस्टर्न साइड था वो वंचित रह जाता था डेवलपमेंट से और एडवांसमेंट से। इसका इफेक्ट मुस्लिम कम्युनिटीज़ को जाता था। अगर उस टाइम कंपेयर किया जाए तो एजुकेशन और वेल्थ के मामले में जो हिंदू कम्युनिटी थी उस समय वेस्ट बंगाल की, वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू ईस्ट बंगाल। सही चल रहा था, लेकिन फिर आते हैं एक वाइसराय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन एक प्रपोजल आता है। एक्चुअली लॉर्ड कर्जन ने प्रपोजल नहीं लाया था, प्रपोजल बहुत पहले का आ चुका था बंगाल को डिवाइड करने का। लॉर्ड कर्जन ने उसे सिर्फ इम्प्लीमेंट किया। लॉर्ड कर्जन ने अनाउंसमेंट की कि 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल होगा उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा, वेस्टर्न बंगाल और ईस्टर्न बंगाल। जब कर्जन ने ये अनाउंसमेंट की तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी हाहाकार मच गया बंगाल में, क्योंकि ये वहाँ माना जा रहा था कि ये जो सीधा अटैक है उनकी यूनिटी पे है, क्योंकि सीधे रिलीजियस लाइन पे डिवीजन हो रही थी, क्योंकि जो ईस्टर्न और वेस्टर्न बंगाल को डिवाइड किया जा रहा था। हालांकि जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स थी, जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी, वो ये थी कि जो बंगाल का एरिया है बहुत बड़ा है और उसको एडमिनिस्ट्रेट करना में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए उसको डिवाइड किया जा रहा है। लेकिन जो एक्चुअल रीज़न क्या था कि वहाँ से एक डिवीजन क्रिएट की जा रही थी हिंदू और मुस्लिम्स में, ताकि फिर से डिवाइड एंड रूल करके जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बंगाल में पैदा हो रही थी, पनप रही थी धीरे धीरे, उसको दबाया जा सके, सप्रेस किया जा सके। अब इस पार्टीशन के अनाउंसमेंट में क्या हुआ कि जो बंगाल की जो पॉपुलेशन थी, इवन जो इंडिया की पॉपुलेशन थी, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। कर रहे थे लॉर्ड कर्जन के इस पार्टीशन
पार्टीशन के अनाउंसमेंट को, और दूसरे जो अगेंस्ट थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो अगेंस्ट थी, और जो एक मुस्लिम कम्युनिटी थी जो ईस्टर्न बंगाल में रहती थी वो वॉइसरॉय के साथ थी, क्योंकि वॉइसरॉय ने उनको कहा था कि अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम आपके लिए एक सेपरेट यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे ईस्टर्न बंगाल में, और ईस्टर्न बंगाल पूरा आपका होगा, आपकी मेजोरिटी होगी, आपके पास एजुकेशन आएगी, डेवलपमेंट होगी। अभी आप बंगाल के साथ हैं तो क्या होता है कि जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो ईस्टर्न बंगाल, वो वेस्टर्न बंगाल में रह जाती है, ईस्टर्न बंगाल तक पहुंचती ही नहीं है। तो ऐसा लालच दिया वॉइसरॉय ने तब मुस्लिम कम्युनिटी को जो ईस्टर्न बंगाल में रहती थी। और ईस्टर्न बंगाल की जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उन्होंने भी कहा कि हमें एजुकेशन और डेवलपमेंट मिलेगी तो हम ब्रिटिशर्स के साथ चलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और वहीं से पैदा हुई मुस्लिम लीग। तो अब आपको पता लगा कि कैसे 1905 का पार्टीशन और 1947 का पार्टीशन लिंक्ड है, क्योंकि 1947 का पार्टीशन की जो मेन वजह थी वो थी मुस्लिम लीग, और जो 1905 में वो मुस्लिम लीग का जन्म हुआ। तो 1905 और 1947 ऐसे लिंक है, मुस्लिम लीग के थ्रू लिंक है, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नहीं होती तो पार्टीशन भी शायद ना होता। पार्टीशन हुआ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बाइकॉट मूवमेंट स्टार्ट कर दी, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दी। स्वदेशी मूवमेंट उन्होंने कहा कि सिर्फ हम वही गुड्स यूज़ करेंगे जो कि इंडियन मैन्युफैक्चर्ड होगी, जो फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड होगी वो हम यूज़ नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स को बोला गया कि आप ब्रिटिश स्पॉन्सर यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दीजिए, जो वहाँ के वर्कर्स थे उनको बोला कि आप फैक्ट्रीज में काम नहीं करेंगे, और भी जितने भी जो गुड्स जो कंज्यूम कर रहे थे तब इंडियन, उनको बोला कि आप ये गुड्स कंज्यूम नहीं करेंगे, सिर्फ आप स्वदेशी प्रोडक्ट्स होंगे वो कंज्यूम करेंगे। हालांकि इतना सब कुछ करने के बाद भी जो पार्टीशन था वो हो गया, और जब पार्टीशन हुआ तो उससे क्या हुआ कि ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। जो ईस्टर्न बंगाल था वो मुस्लिम मेजोरिटी बन गया, जो वेस्टर्न बंगाल था वो हिंदू मेजोरिटी बन गया। तो यहाँ पे ब्रिटिशर ने फिर से डिवाइड एंड रूल खेला, और एक जो पूरा बहुत बड़ा प्रोविंस था यहाँ पे एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पैदा हो रही थी, जहाँ से उनको लग रहा था कि अगर इसको डिवाइड नहीं किया गया तो शायद ये ब्रिटिश रूल पे हावी हो जाएंगी, इसलिए हुआ पार्टीशन। और कैसे लिंक करता है 1905 का पार्टीशन 1947 के पार्टीशन से, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।